राम राम भाई, हर हर महादेव। भाई मैं सुमित पालियन गाँव ताजपुर कला से अपनी 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से। और भाई 4 धाम यात्रा का आज है मेरा डे 12। ठीक है, फिलहाल में भाई सुबह का टाइम हो रहा है 6 का और मैं खड़ा हूँ जाला ब्रिज पे। तो भाई यहाँ से जो गंगोत्री का डिस्टेंस रहता है वो तकरीबन रहता है 30 से 35 किलोमीटर का। तो आज सुबह मैंने जल्दी इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरा टारगेट है कि आज मैं गंगोत्री धाम के दर्शन करके और वापस नीचे की तरफ आ जाऊँ, जाला या फिर बटवाड़ी की। तो भाई अभी हम अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जाला ब्रिज कैसा है। भाई ये आपका जाला ब्रिज है। ठीक है, नीचे से ये आपकी भागीरथी नदी है। तो भाई अभी देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहता है। हर हर महादेव। तो भाई मेरी लोकेशन से अभी 4 धाम है। तो भाई मेरी लोकेशन से अभी गंगोत्री धाम रह गया है मात्र 18 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ का आखिरी शिविर है जो पलवल वालों ने लगा रखा भाई। ठीक है, मौसम साफ है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। तो भाई इसी के साथ आज मेरी गंगोत्री धाम की यात्रा जो पूरी हो जाएगी। मात्र 18 किलोमीटर यहाँ से मेरा गंगोत्री धाम रहता है। भाई अभी गंगोत्री का डिस्टेंस रह गया तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर का। यहाँ पर भाई एक आश्रम है, ये बाबा बर्फानी सेवा दल। ठीक है, मतलब कि इस आश्रम की भाई इस मंदिर की मान्यता है बाबा बर्फानी की। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुके थे। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ अभी बाबा बर्फानी के। ये मंदिर है भाई यहाँ पर। ये भाई यहाँ पर एक मंदिर ये है। तो भाई अभी यहाँ पर रुकेंगे हम थोड़ी देर, फिर इसके बाद अपना जो आगे का सफ़र होगा वो हम जारी रखेंगे। गंगोत्री 10 किलोमीटर है। अभी मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में भाई गंगोत्री पहुँच जाएंगे। वहाँ पे भाई गंगोत्री धाम के दर्शन करके माता अपना भाई नहा धो करके भाई हम अपनी गंगोत्री से अपनी कावड़ उठा लेंगे। तो भाई फिर उसके बाद जो सफ़र है देखते आज का हमारा कहाँ तक ख़त्म होता है, कहाँ जाते हैं हम उसके बाद वो भाई हम बता देंगे। अभी यहाँ पर चाय पानी के लिए रुके थे भाई, अभी निकल रहे बस यहाँ से थोड़ी देर में। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ भैरव घाटी। गंगोत्री में एंटर हो चुका हमारा। यहाँ से जो गंगोत्री का डिस्टेंस है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का है। ये भाई पूरी चढ़ाई मिलेगी। अब यहाँ पे कोई उतरा ही नहीं है। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ गंगोत्री धाम पे। ठीक है, ये एंट्रेंस गेट है। ठीक है, यहाँ से मतलब गाड़ी की अगर पार्किंग फुल हो जाती है अंदर तो फिर गाड़ी अंदर लाना अलाउड नहीं है। ठीक है, इधर से भाई ये रास्ता है, ये जो मंदिर की तरफ जा रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिलेगा गंगोत्री धाम निःशुल्क टोकन है, यानी कि यहाँ से आपको टोकन लेना पड़ेगा पहले। टोकन लेने के बाद भाई ये मंदिर में दर्शन करने के लिए टोकन है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड या यात्रा का रजिस्ट्रेशन दिखाओ और टोकन ले लो भाई। फिर उसके बाद फिर भाई आगे बढ़ जाओ अपने
माँ गंगा के दर्शन के लिए। तो भाई मैं अपना टोकन अभी लूँगा यहाँ से, भाई को अपनी आईडी दिखा करके। आधार कार्ड तो चल जाएगा काम है, ठीक है भाई। आधार कार्ड तो आप अपना टोकन ले सको यहाँ पे, आधार कार्ड दिखाओ और दर्शन टोकन ले लो। एंट्री करवा ली है आपने, बस खाली अपना आधार कार्ड दिखाना है। आधार कार्ड अगर आपका वैलिड होगा तो चेक करके भाई आप को आगे जाने की परमिशन मिल जाएगी। तो भाई अभी हम करेंगे गंगोत्री धाम के दर्शन, ठीक है। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर है जो मंदिर है, सीधे जाएगा। ये भाई अपनी रानी खड़ी, चार धाम कावड़ यात्रा। सुमित बालियान भाई गाँव ताजपुर कला, ठीक है। आईडी मेंशन कर रखी है भाई, कोई भी भाई अगर फॉलो करना चाहे तो 13 जुलाई से 11 अगस्त तक की यात्रा भाई। तो भाई अभी फ़िलहाल में गंगोत्री धाम है, ठीक है। पूरी मार्केट रहने वाली है। जो भी भाई कावड़ वगैरह उठाता है, ठीक है, किसी को कुछ कपड़े वगैरह खाने की है। अच्छा ये रास्ता भाई आपका कंप्लीट है ना, पूरा का पूरा मंदिर तक जाएगा, ठीक है। आपको गंगोत्री में कोई पैदल यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई चढ़ाई है, सीधा मंदिर के सामने जाओ भाई, मंदिर के पूरे डायरेक्ट दर्शन है। ये यहाँ की दुकान है भाई, किसी ने कावड़ लेनी हो, कोई कपड़े वगैरह ये सब है। तो भाई मैं यहाँ से अपनी गंगोत्री धाम की कावड़ उठाने वाला हूँ, जो कि मेरी 4 धाम यात्रा की दूसरी कावड़ होगी। उसके बाद भाई फिर मैं अभी वापसी हो जाऊँगा, यहाँ पे रुकूँगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास तकरीबन, मैं थोड़ा बहुत समय अपना निकाल सकता हूँ पहुँचने में पे। ये भाई है जो कर कावड़ लेकर आ रहे भाई उठा के। ये भाई पूरा पैदल का मार्ग है, यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है ये जी। ताजपुर दिल्ली, ताजपुर कला नौता हरियाणा यूपी में सारे का पड़ा है, पर मेरा ताजपुर कला दिल्ली में है। हाँ तो भाई अभी पहुंच गया हूँ मैं माँ गंगे के स्नान घाट पर। भाई यहाँ पर नहाने की व्यवस्था होती है। आपको मंदिर में जाने से पहले भाई यहाँ पे नहाना होता है गंगा मंदिर नदी में, ठीक है। हमने अपनी साइकिल लगा दी है भाई यहाँ पे साइड में। अभी भाई नहा करके फिर प्रसाद लेकर के मंदिर में जाएंगे। देखो ये सारे भाई आड़े थे कावड़ उठाए कर अपनी, पहला नहाओ, नहाने के बाद भाई माता रानी के दर्शन करो माँ गंगे के। फिर उसके बाद भाई घाट पाओ, घाट पाए पचा भाई अपनी कावड़ लो, कावड़ न सजाओ। आपने जिस हिसाब की भी जैसी की भी कावड़ लेनी है आप वैसी कावड़ लो अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि भाई मतलब आपने 100 लीटर जरूर उठाना, 50 उठाना, 200 उठाना, नहीं। महादेव भाई 1 लीटर में भी महादेव खुश होंगे और 100 लीटर में महादेव खुश होंगे। तो भाई अपनी श्रद्धा के हिसाब से जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आप उठा सको, तो भाई उतनी कावड़ उठाना। बोलो हर हर महादेव। तो भाई रानी हमने लगा दिया साइड में। अभी भाई पहले मैं गंगा स्नान करूँगा, फिर रानी गंगा स्नान करेगी, क्योंकि भाई जितना संघर्ष मेरा ना उतना ही संघर्ष इसका। भाई इन्हें बहुत साथ दिया मेरा अब तक की मेरी दोनों यात्रा में, जिसका भाई मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इससे। तो भाई मेरी रानी है, देखो भाई कहती फिट फोड़ खड़ी है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये बोर्ड देख लियो, 4 धाम कावड़ यात्रा। मैं भाई सुमित बालियान गाँव ताजपुर कला से 4 धाम कावड़ यात्रा कर रहा हूँ अपनी साइकिल द्वारा, जो कि मेरा दूसरा धाम है भाई गंगोत्री का। भी यमुनोत्री में कर चुका हूँ, गंगोत्री के बाद जाऊंगा भाई मैं केदारनाथ है। तो भाई मैंने अपना गंगा में डुबकी लगा दिया भाई, ठीक। अब तो गैल में भाई मैंने साइकिल का भी अपना अभिषेक कर दिया, साइकिल को भी नहला दिया भाई। साइकिल मेरी पूरी तरह पैक हो चुकी है अब हमारा। अब भाई इसके बाद मैं जाऊँगा मंदिर में, मंदिर में जाने के बाद भाई वहाँ पे अपना दर्शन करने के लिए बाद फिर भाई वापस आऊँगा यहीं पर घाट पे भाई, फिर अपनी कावड़ उठाऊँगा मैं। क्योंकि कावड़ उठा के फिर मैं मंदिर में नहीं जा सकता, तो मंदिर में दर्शन करने के बाद भाई वापस आते हैं, कावड़ उठाते हैं, फिर निकलते हैं भाई अपने सीधे केदारनाथ के लिए।
तो भाई मौसम थोड़ा ठीक है भाई, धूप वगैरह हो रही है, अच्छा बढ़िया मौसम हो रहा है। बोल हर हर गंगे भाई, हर हर गंगे। तो भाई यहाँ से मंदिर से ले लिया मैंने प्रसाद। जय श्री गंगोत्री धाम। ठीक है, ये मंदिर की एंट्रेंस है। जल्दी चला ना। ये सब पुराने मंदिर है भाई, बहुत पहले के। जय गंगे मैया। तो भाई गंगे धाम के दर्शन हो गए मंदिर के। ठीक है, प्रसाद वगैरह भाई कुछ पुजारी ने वहाँ पे रख लिया था, कुछ हमें दे दिया है, जो कि हमें अपने घर पे लेके जाना है। अभी भाई यहाँ से फिर जाएंगे सीधे स्नान घाट पे। अब देखते भाई वहाँ से अपनी हम कावड़ उठाते अच्छी सी। उसके बाद भाई फिर आज यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से सीधा अपने घर ही चलेंगे। घर नहीं मतलब अगले धाम चलेंगे, सॉरी घर क्या गया, मतलब यहाँ से सीधा केदारनाथ की तरफ चलेंगे। जय गंगे मैया, जय गंगोत्री धाम। मंदिर में पूजा करने के बाद मैं वापिस आ गया हूँ भाई गंगा नदी पर। यहाँ से भाई मैंने कावड़ ले ली अपनी ये वाली। ये कावड़ भाई मैं भी यहाँ से अपनी उठाने वाला हूँ। समय हो रखा भाई 2:15 और तारीख है भाई आज 24 जुलाई। और भाई मेरा 4 धाम यात्रा का भाई ये 12वां दिन है और गंगोत्री धाम यात्रा का मेरा ये 4था दिन है। तो भाई अभी यहाँ से कावड़ उठा के मैं निकल रहा हूँ फिर सीधे केदारनाथ के लिए भाई।
जय भोले की। तो भाई चार धाम यात्रा का मेरा दूसरा धाम गंगोत्री है, वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने भाई अपनी कावड़ उठा ली है। अभी भाई फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मैं केदारनाथ के लिए। ठीक है, केदारनाथ भाई अभी देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं। वैसे तकरीबन केदारनाथ की गंगोत्री धाम से जो दूरी है वो तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास की है। तो अभी देखते हैं भाई आज कितना अपना कवर करते हैं। तो अभी भाई गंगोत्री धाम से हम बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, ये माँ गंगोत्री धाम का रास्ता है। ठीक है, अभी जाना भाई हमें उत्तरकाशी की तरफ है। और यहाँ से जो उत्तरकाशी का जो डिस्टेंस है वो है आपका 97 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई अभी देखते हैं आज 97 तो कवर कर नहीं पाएंगे, पर देखते हैं आज हम कितना कवर कर पाते हैं। तो भाई गंगोत्री धाम से मैं निकल चुका हूँ केदारनाथ की तरफ। ठीक है, जो केदारनाथ के लिए मुझे जो रास्ता मिलेगा वो मिलेगा उत्तरकाशी से। और उत्तरकाशी का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो तकरीबन 97 किलोमीटर है। तो अभी देखते हैं भाई कितना कवर कर पाते हैं। राम राम भाई, हर हर महादेव। भाई मैं सुमित बाल्यान गाँव ताजपुर कला से चार धाम कावड़ यात्रा कर रहा हूँ अपनी साइकिल से। तो भाई आज यात्रा का मेरा 13वां दिन। फिलहाल में भाई समय हो रखा है 8 बजे का, और मैंने भाई रात में स्टे किया था अपना झाला में। तो भाई वहाँ से मैं तकरीबन निकल लिया था 7 बजे के आसपास। मैं आपको नीचे दिखा भाई, नीचे ये है झाला जहाँ पे स्टे किया था मैंने। और ये ब्रिज क्रॉस करके ये रास्ता जा रहा है आपका सीधा गंगोत्री की तरफ है। भाई अभी यहाँ पर मौसम है जो थोड़ा ठंडा है। तो भाई अभी निकल चुका हूँ मैं केदारनाथ के लिए। अब भाई देखते हैं केदारनाथ जाने में हमें कितना समय लगता है। आज का जो हमारा सफ़र है हमने टारगेट बनाया कि कम से कम उत्तरकाशी तक हम जाएंगे। उत्तरकाशी का जो भी जो डिफरेंस रहता है, डिस्टेंस रहता है, वो तकरीबन रहता है हमारा 65 से 70 किलोमीटर का। तो अभी देखते हैं भाई आज हम कितना कवर पाते हैं। ये भाई आप ऊपर देख पा रहे हैं ये पेड़ है जो ये सारे ये भाई सेब के बाग है। सारे के सारे भाई ये सेब के पेड़ है। अभी इन पर छोटी छोटी सेब लगी हुई है। तो भाई अभी पहुंच गया हूँ सुक्की टॉप। ठीक है, सुक्की टॉप है जो झाला से 5 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ पर ये पॉइंट बनाया हुआ है सभी कावड़ियों के लिए बैठने के लिए, दुकानें वगैरह हैं। अब भाई यहाँ से मुझे तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की लगातार कंटिन्यू ढलान मिलेगी, पूरी कोई चढ़ाई नहीं मिलेगी 25 किलोमीटर तक है। ये सुक्की टॉप है भाई। ये हमारे भोले पार्वती बैठे हैं। तो भाई अभी सुक्की टॉप से निकलेंगे थोड़ी देर आराम करके। तो भाई थोड़ी देर यहाँ पर सुक्की टॉप पे आराम करने के बाद मैं निकल लिया हूँ भाई साइकिल लेके। अब मुझे भाई ये जब मैं ऊपर आ रहा था गंगोत्री की तरफ तो ये सबसे खड़ी चढ़ाई थी मेरे लिए, सबसे ज़्यादा किलोमीटर की, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर। अब भाई ये 25 से 30 किलोमीटर मुझे कंप्लीट पूरी ढलान मिलेगी जो मुझे जाके उतारेगी गगनानी के पास है। और गगनानी से भाई फिर शायद मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर की फिर चढ़ाई है, फिर उसके बाद फिर ढलान है। तो भाई अभी आराम से जाऊंगा मैं साइकिल लेके, ज़्यादा स्पीड भगाऊंगा नहीं क्योंकि ब्रेक भाई बेकार में ज़्यादा कदे एक बार में ना लग पावे। ये देख भाई ये ऐसे ही पूरा रास्ता ऐसे ही होगा भाई।
अभी भाई हल्की हल्की धूप निकल गई हो, ऊपर बहुत ज्यादा कोहरा था, ठीक है। यहाँ पे पड़े सूखी टॉप पे आने के बाद भाई यहाँ पे पूरी धूप निकल गई है। तो भाई ये ऐसे करके अब ऐसे होगा। ये भाई देख लो ऊपर सूखी टॉप है, वहां से नीचे उतरता हुआ आया था मैं, और अभी देखो मुझे कितना नीचे जाना है। ये रोड दिख रहा है ना आपको, मतलब ये कंप्लीट पूरा नीचे जाना है। और भाई जब मैं गंगोत्री धाम के लिए जा रहा था तो ये पूरी यात्रा मैंने साइकिल से पैदल की थी चढ़ते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और इस पे आप ना मतलब कि साइकिल चला के चढ़ नहीं सकते। तो इससे भाई एक सीख ये है कि हमें ना जब कष्ट होता है, कष्ट जाने के बाद ही हमें जो सुख की है ना अनुभूति होती है। यानी कि जब तक आपकी ज़िंदगी में कष्ट रहेगा तो आप दुखी रहोगे, पर जब वो कष्ट दूर हो जाएगा और आप जब सुख के रास्ते पे चलोगे तब आपको ये लगेगा कि हाँ भाई असल ज़िंदगी मेरी अब चल रही है। अब ये कंप्लीट भाई मैंने पूरा आराम से उतरूँगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी, बस ब्रेक पे कंट्रोल रखना है और कुछ नहीं है। बादलों में भाई देख लो, इसको आप कोहरा कह सकते हो, इसको आप बादल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो भाई, जैसी आपकी इच्छा हो। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं यात्रा का बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे किसी तरह का कोई परेशान होना नहीं पड़ रहा है, बस आराम से साइकिल चला रहा हूँ, अपना ब्रेक पे कंट्रोल है। आज के लिए सोचेंगे भाई कम से कम उत्तरकाशी जाए, उत्तरकाशी जाने के बाद स्टे करें, फिर कल केदारनाथ के लिए एक नया प्लान बनाए, नया टारगेट बनाए कि कितने किलोमीटर कितने दिन में, फिर बद्रीनाथ भी रह जाता भाई, फिर उसके बाद हमारा हरिद्वार भी रह जाता। हरिद्वार भी कम से कम एक दिन के रेस्ट के लिए सोच रहे, 1-2 दिन के रेस्ट के लिए, वहाँ से भी कावड़े लेनी है। तो भाई ऐसे ही भाई मेरे वीडियो में, मेरे व्लॉग में बने रहिए। अगर आपको वीडियो व्लॉग अच्छे लगते हो तो भाई चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो भाई ये कितनी खड़ी चढ़ाई है, और ये चढ़ाई स्टार्ट होती है सामने वो जो लोहे का ब्रिज दिख रहा है ना आपको, वहाँ से, और वहाँ से लेकर ये चढ़ाई जाती है आपकी गगनानी तक, ठीक है। ये वहाँ आगे तक कती बिल्कुल पूरी खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। साइकिल पैदल लेकर चढ़नी पड़ जाओ इस पर है। तो भाई चारों धामों में से वैसे कोई भी होया, यमुनोत्री है, चाहे गंगोत्री होया, चाहे केदारनाथ या बद्रीनाथ, भाई चढ़ाई का सामना आपको हर जगह करना पड़ेगा। और बिल्कुल खड़े पहाड़ है भाई, ऐसा भी नहीं है। यह जगह भाई गंगनानी गर्म कुंड आड़ ऊपर नहाने का, ठीक है। पूरी मार्केट आड़ है। चलो भाई थार तो 10-10 रुपये दे दो लेते हैं, जितने होंगे उतने दे दूंगा, आराम से खड़े रहो। भाई आज जो मेरा 4 धाम कावड़ी यात्रा का जो 13वां दिन है भाई वो समाप्त होता है। आज के दिन मैंने जो अपना डिस्टेंस टोटल कवर किया वो क्या 85 किलोमीटर का। शरीर के अंदर भाई बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, क्योंकि पिछले 13 दिन से मैं कंटिन्यू डेली साइकिल चला रहा हूँ, 80 से 90 किलोमीटर, कभी 60 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर। तो भाई आज अपने दिन को यहीं पे विराम देंगे। कल सुबह ही जैसे हो गया भाई नई सुबह के साथ हम निकलेंगे केदारनाथ यात्रा के लिए। भाई हमारी लोकेशन से जो केदारनाथ का सफ़र रहता है वो तकरीबन 200 से 210 किलोमीटर का रहता है। तो देखते हैं भाई हम ये केदारनाथ धाम यात्रा अपने कितने दिन में कवर करते हैं। इसी के साथ भाई गुड नाइट, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव भाई।